गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय बजा नहीं पा रहा बज नहीं पा रहा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर
यमुना तीर बरजारी यमुना तीर बरजारी ओ राधा जय बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं वाचालं पंकं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। छोटा छोटा करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज का इस यूथ प्रोग्राम में। और आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, गुरु क्यों और कौन। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदाउट गुरु स्पिरिचुअल लाइफ इज इम्पॉसिबल। गुरु के बिना जो आध्यात्मिक जीवन है वो असंभव है। क्योंकि आप देखेंगे कि भगवत गीता में जब महाभारत युद्ध
चालू हो गया और अर्जुन पूरी तरह तैयार है युद्ध करने के लिए। अर्जुन को सभी प्रकार के जो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान भी प्राप्त था, गुरुकुल में पढ़े थे, है कि नहीं। अस्त्र शस्त्र विद्या भी सीखे थे और कई प्रकार के अस्त्र भी उनको प्राप्त हुआ था, दिव्य अस्त्र। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में उन्होंने देखा, अपने स्वजन परिजनों को देखा, तो वो मोहित हो गए, मोह आ गया उनमें, और वो निर्णय नहीं कर पाए कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उनका शरीर कांपने लगा, गांडीव जो है, जो धनुष है, उनके कंधे से फिसलने लगा। और इस परिस्थिति में उन्होंने, और पूरा वेद से ही उन्होंने कई प्रकार का कारण दर्शाया कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध करेंगे तो पाप होगा। कई प्रकार के उन्होंने कारण दिए, और कारण दे के और भगवान जो है सुन रहे हैं। फिर आखिर में उन्होंने दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक में कहे कि कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। करें कि शायद ये जो मैं कह रहा हूं, ये दिस आर बिकॉज ऑफ माई माइजरली वीकनेस। कार्पण्य दो बोलता मतलब दिस लाइक ए वीकनेस। तो इसलिए आपको मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए, यह श्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहितन में मेरे लिए जो भी श्रेष्ठकर है आप मुझे बताइए। और आज से मैं जो है शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आज से आपका क्या बन गया, शिष्य बन गया। अभी तक हम मित्र थे, सखा थे दोनों, तो अब जो है आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। तो अर्जुन जैसा जो है एक्सपर्ट वॉरियर और नॉलेजेबल पर्सन, वो भी एक समय में जाके क्या हो गए, इनडिसिसिव हो गए, मतलब क्या करना है डिसाइड नहीं कर पाए। तो फिर उनको गुरु के शरण लेना पड़ा, भगवान कृष्ण के शरण लेना पड़ा। तो भगवान कृष्ण जब ज्ञान दिए, उसके बाद फिर वो मुंह से बाहर निकले और फिर युद्ध करना शुरू कर दिया। तो जब अर्जुन जैसे ज्ञानी और एक्सपर्ट थे, जो स्किल में भी एक्सपर्ट थे, उनको जब गुरु का आवश्यकता पड़ा, है ना, तो गुरु से वो क्या लिए, गाइडेंस लिए, है कि नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में भी गाइडेंस की आवश्यकता है ना। जैसे आप कुछ भी करते हैं गाइडेंस लेते हैं ना। कोई अगर आज फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में जाएगा, स्पोर्ट्स में वो क्या करता है, कोच अपॉइंट करता है कि नहीं। कुछ एम्प्लॉय लोग एम्प्लॉयमेंट में कुछ करना है, कुछ जो हो नौकरी करना है, तो वो नौकरी करना है तो क्या करता है, टीचर के पास जाता है, कोचिंग लेता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक गुरु की आवश्यकता है, गुरु की गाइडेंस की आवश्यकता है। सभी चीज के लिए हम है ना गाइडेंस रख रहे हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कोई गाइडेंस नहीं है ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए जीवन में गाइडेंस की आवश्यकता है। व्हाई डू वी नीड ए गुरु, क्योंकि हम जो है क्या है, बद्ध जीव है। बद्ध जीव का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कौन बताएगा बद्ध जीव का मतलब क्या है। बंधे किस ढांचे के अंदर बंधे, ओके थैंक यू। और कोई
बंधे हुए मतलब हमें तीनों गुण बांध रखा है। तीनों गुण जानते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण की देवियां हैं। ये तीन गुण की देवियां हमें क्या कर रहे हैं? नचा रहे हैं, है ना। कभी आपको सत्वगुणी काम करने का मन करेगा, कभी जो है रजोगुणी काम करने का मन करेगा, है ना। कभी तमोगुणी काम करने का मन करेगा ना। जैसे सत्वगुणी में क्या होता है कि अच्छी किताब पढ़ना, क्लेanलीनेस, पढ़ाई करना, ये सब क्या है? सत्वगुणी, है ना। रजोगुणी में क्या है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, है ना, ओवर एंडेवर जिसको बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्या है? रजोगुण। मतलब किसी चीज में एकदम ज्यादा करना है। और तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में आलसीपन, नशा करना, अभक्ष्य भक्षण करना, जो कि मतलब खाने लायक नहीं है उसको खाना, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है उसको खाना, ये सब क्या है? तमोगुण, है ना। तो इसी प्रकार एक तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है ही है। कई बार इसका भी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी निकलता है। कई बार जो है दो गुण मिक्स हो जाते हैं या तीन गुण मिक्स हो जाते हैं, उसका भी एक गुण निकलता है, समझिए ना। तो इसी प्रकार हम जो है कई प्रकार के, एक तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, और उनके भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कई गुण होते हैं, वो सभी गुणों से हम बंधे हुए हैं, समझिए ना। और वैसे देखा जाए, भगवान तो भगवद गीता में कहते हैं कि हर चीज का तीनों गुण है। जैसे आप दान कर रहे हैं, दानों में भी कह रहे हैं कि तीन गुण है: सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तपस्या, सत्वगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या, समझिए ना। जैसे ध्रुव महाराज वो करते थे सत्वगुणी तपस्या, 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, है ना। और हिरण्यकशिपु करता था रजोगुणी तपस्या। और एक भस्मासुर था, है। भस्मासुर या जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं? तमोगुणी तपस्या करते हैं ना, अपने शरीर को ही काट देते हैं, समझिए ना। तो सभी चीजों में है, ये तो है, तीन गुण तो है, और तीन गुण में भी वो जब मिक्स हो जाते हैं तो उसमें भी कई गुण निकलते हैं। और तो इसी प्रकार इसी गुणों में हम क्या है? बंधे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कंडीशनड सोल, बद्ध जीव हम लोग हैं, बंधे हुए हैं। एंड इग्नोरेंट, अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब क्या है? ये शरीर को मैं मानना, है ना। जबकि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? इस शरीर को ही मैं मानते हैं, है ना। देखो मैं इंजीनियर हूं, मैं फलाना जाति का हूं, है ना, ये सब। तो इसी प्रकार इसलिए गुरु वंदना में हम कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान तिमिरा मतलब हम, हमारा जो जन्म हुआ है वो अज्ञान और अंधकार में हुआ है, और गुरु क्या करते हैं? ज्ञान का अंजन लगाते हैं, है ना। ये क्या लगाते हैं ऐसे जो, हाँ, काजल लगाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि दृष्टि शक्ति बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार ज्ञान का अंजन कौन लगाते हैं? गुरु लगाते हैं, है ना। चक्षुर उन्मीलितम येन, चक्षु खोल देते हैं, है ना। चक्षु खोल देते हैं मतलब ऐसा नहीं कि हम अंधे थे और आंखें खोल दिए। आध्यात्मिक रूप से हम जो है अंधे हैं। है कि नहीं? और साथ साथ क्या है, हमारे अंदर जो है 4 दोष है। कितने दोष है? 4 दोष है। 4 दोष में क्या है? पहला तो जो है भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कारण अपथ, है ना। वैसे देखा जाए हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारे। कैसे अपूर्ण है, कोई बताएंगे? कैसे हमारी इंद्रियां अपूर्ण कैसे है? हाँ,
हम्म हम्म थैंक यू। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसका क्या है, एक लिमिटेशन है ना। जैसे कान है, बहुत स्लो आवाज आएगा तो सुन नहीं पाएंगे, और बहुत तेज आएगा तो पर्दा फट जाएगा है कि नहीं। स्किन है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्म सहन नहीं कर सकता। हम्म? हमारा टंग है, बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा नमकीन, वो नहीं कर सकता, है ना। ऐसे नाक में भी है, जैसे आप जाएंगे जो केमिकल लेबोरेटरी में जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे वो होता है ना, केमिकल्स होता है, तो मतलब नाक जलने लगता है ना। या घर में जब वो जो है मम्मी जो है लगा दी दाल का छोंक सूखा मिर्च डाल के है कि नहीं? आंखों का भी लिमिटेशन है ना, बहुत ज्यादा अगर हम पास में भी कोई चीज को रख देंगे तो देख नहीं पाएंगे, और बहुत ज्यादा दूर भी रहेगा वो भी देख नहीं पाएंगे ना। तो सिर्फ हमारे ये जो अपूर्ण इंद्रियों के काम का कारण हम जो है भ्रम में पड़ते हैं। तो भ्रम में पड़ते हैं तो फिर हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो वो गलती को कई बार छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, चीटिंग प्रोपोर्शनिटी है ना, ठगते हैं लोग, है ना। तो तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु ग्रहण करना चाहिए ना। और गुरु जो है वो क्या है, ये सबसे ऊपर है। गुरु क्या है, ये सबसे ऊपर है। इसी प्रकार भगवत गीता में जो है कहा गया है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो आपको जो है क्या करना चाहिए, एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उनसे उनको सेवा करके उनको प्रश्न पूछना चाहिए। Srila Prabhupada, one must approach a bona fide spiritual master to understand transcendental knowledge. तो एक जो है गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। और तो और क्या है कि स्पिरिचुअल नॉलेज इज ट्रांसेंडेंटल। जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये क्या है, दिव्य है। ये आध्यात्मिक ज्ञान को इंटेलिजेंस से समझा नहीं जा सकता। भौतिक ज्ञान को क्या हो सकता है, आप अपने इंटेलिजेंस से समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को आप अपना इंटेलिजेंस से या लर्निंग ये इस सब से नहीं समझ सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को हो सकता है कि जो एक इलिटरेट पर्सन है वो समझ जाएगा, और जो पीएचडी वाला है वो भी समझ नहीं पाएगा है ना। और भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, अधोक्षज है, बियॉन्ड मटेरियल सेंसेस। भगवान कृष्ण को भी जो है इंद्रियों से समझ नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं, अधोक्षज। अधोक्षज मतलब वो भौतिक इंद्रियों से परे है। तो भगवान कृष्ण को आप जो है किसी भी प्रकार का मानसिक जो है चिंतन करके या अपने बुद्धि द्वारा या कोई आपका अकाडेमिक डिग्रीज है, देखो मैं तो भगवद गीता में पीएचडी किया हूं, मैंने समझ लिया, नहीं। आप पीएचडी कर सकते हैं, आप जो है वो थीसिस लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार आप नहीं समझ सकते भगवान कृष्ण को या भगवद गीता को, है ना। क्योंकि एक होता है हेड और एक होता है हार्ट, समझे ना। तो जो भौतिक चीज है, भौतिक ज्ञान है, वो समझते हैं किससे, हेड से। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समझा जाता है किससे, हार्ट से। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए ना। एक तो मिलता है हाँ भाई इंफॉर्मेशन मिल गया हमें, है, बट आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है, हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम लस्ट टू लव,
काम से प्रेम तक लेकर जाता है। तो इसलिए क्या है, गुरु की आवश्यकता है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णाते ब्रह्म ब्रह्मण्यु पस्मना श्रयम। कोई पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोई पढ़े? कौन कौन आप पढ़ेंगे? पढ़िए। अतः जो भी व्यक्ति वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की खोज करे और उनसे दीक्षा लेकर उनका आश्रय ग्रहण करे। प्रामाणिक गुरु की यह विशेषता होती है कि उन्होंने शास्त्रों के निष्कर्षों को गहन विचार विमर्श द्वारा भली भांति समझ लिया होता है और वे उन निष्कर्षों को दूसरे को भी समझाने में सक्षम होते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समस्त भौतिक विचारों को त्याग कर परम पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण आश्रय ले लिया है, उन्हें ही आध्यात्मिक गुरु कहना चाहिए। थैंक यू प्रभु। तो अगर आप में से कितने लोग जो है रियल हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं रियल हैप्पीनेस? सभी चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए ही ये श्लोक है कि उसे चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के खोज करे। प्रामाणिक मतलब क्या है? वो गुरु परंपरा में आता होगा। तो मतलब उनके भी कोई गुरु होंगे ना। कई बार कई लोगों को पूछा जाता है, कई गुरु है, उनको पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है? बोले हमारा क्या गुरु की आवश्यकता, हम खुद ही गुरु बन गए। तो उनको प्रामाणिक गुरु नहीं कहा जाता है ना। गुरु मतलब वो परंपरा में आते होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर डिग्री लेना है तो आप किसी मतलब यूजीसी सर्टिफाइड कॉलेज से जाके डिग्री लेंगे या कोई कोचिंग सेंटर से डिग्री लेंगे? सर्टिफाइड कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, है ना, या यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तभी तो डिग्री लेंगे, है ना। तो उसी प्रकार हमारे जो परंपरा है, ये परंपरा 4 परंपरा है। एक है ब्रह्म परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी उसके संस्थापक है। और एक है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी उसके संस्थापक है। रुद्र संप्रदाय, रुद्र मतलब शिव जी उसके हैं। और चौथा हुआ कुमार संप्रदाय, 4 कुमार है उनके द्वारा संप्रदाय। तो ये 4 हमारे यूनिवर्सिटी हुआ आध्यात्मिक नॉलेज को ग्रहण करने के लिए। तो ये चारों परंपरा में जो भी इंस्टीट्यूशन है या, है ना, उसी से अगर हम जुड़ेंगे और उसी परंपरा में जो गुरु है उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। पारंपरिक प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। तो आशा करें प्रामाणिक गुरु की यह विशेषता है कि उन्होंने शास्त्रों के निष्कर्ष को गहन विचार विमर्श द्वारा भली भांति समझ लिया होता है। कि शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है? कि भगवान कृष्ण को जानना और भगवान कृष्ण को प्रेम करना, ये शास्त्रों का निष्कर्ष है। तो गुरु जो है वो जानते हैं कि कैसे जो है शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, वो गुरु को कैसे, भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए या उनसे कैसे प्रेम किया जाए, उनको कैसे जाना जाए, है ना। पहले होता है संबंध ज्ञान, फिर होता है अभिधेय और प्रयोजन, है ना। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब क्या है? कि आपने जाना कि आपके भगवान के साथ क्या संबंध है। तो अगर संबंध पता चल गया तो आप क्या करेंगे? उस संबंध के हिसाब से अपना एक्टिविटीज करेंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब जो है एक बच्चा जानता है कि ये मेरे पिताजी है, जान गया कि ये मेरे पिताजी है ना। तो पिताजी है तो फिर पिताजी को कैसे सम्मान करना है, उनको कैसे सेवा करना है, उनके आज्ञाओं को कैसे पालन करना है, तो इसको करता है कि नहीं। तो इसको बोले संबंध ज्ञान पहले, फिर उसके बाद अभिधेय
उसके बाद प्रयोजन, है ना। प्रयोजन मतलब उनको प्राप्त करना, हाँ? उनके स्नेह को प्राप्त करना, है ना, भगवान कृष्ण का के प्रति प्रेम को प्राप्त करना, तो ये हो गया प्रयोजन, है ना। तो ये जो निष्कर्ष गुरु जो है जानते हैं, लेकिन आप बहुत सारे संस्था में जाएंगे तो वहां पे क्या बताएंगे, वहां पे कहेंगे कि हाँ भगवान जो है वो तो उनके विषय में क्या कहा जाए, उनके विषय तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस इतना ही कह सकते हैं कि मैं उन भगवान का अवतार हूं। समझ गए ना, खुद ही सब भगवान बन जाते हैं आजकल, है ना। गली गली में आज, है ना, इंडिया में गली गली में भगवान निकल आ रहे हैं, है ना। तो वो शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं है वो, है ना। तो जो पारंपरिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु है, वो जानते हैं कि शास्त्र का निष्कर्ष क्या है, और उन निष्कर्षों को दूसरों को भी समझाने में वो सक्षम होते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समस्त भौतिक विचारों का त्याग कर परम पुरुष भगवान का पूर्ण आश्रय लिया है, उन्हें ही आध्यात्मिक गुरु समझना चाहिए। उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक विचारों को छोड़ के उन्होंने जो है सभी प्रकार के जो है भगवान के प्रति समर्पित हो गए, तो उनको क्या करना चाहिए, वो उनको मानना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु मानना चाहिए। When life's goal is ultimate good, गुरु इज कंपल्सरी। अगर श्रेय, है ना, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। क्या, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय मतलब क्या है, जो आपके लिए अच्छा है। प्रेय मतलब क्या है, जो आपको अच्छा लगता है। समझ में आया? श्रेय मतलब क्या हुआ, जो आपके लिए अच्छा हो। प्रेय क्या हुआ, जो आपको अच्छा लगता है ना। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं जो है यत् श्रेय श्या निश्चितम ब्रूहितन में, यत् श्रेय जो श्रेयस्कर है मेरे लिए वही बताइए, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड हुआ है और आपको मन कर रहा है आइसक्रीम खाना है, समझ गए ना। तो आपने अपने मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी मुझे तो आइसक्रीम खाना है, तो मम्मी जो है डांट दी, या नहीं तो एक चपेट लगा दी, है कि नहीं। लेकिन आपने अपने दोस्त को बोला क्या, कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो वो क्या किया कि आइसक्रीम ले आया। तो उसमें कौन सा श्रेय हुआ, कौन सा प्रेय हुआ। श्रेय हुआ मम्मी, है ना। हालांकि डांटी उसने और डांट लगाई और चपेट लगाई, तो वो क्या हो गया, श्रेय हो गया। लेकिन दोस्त जो ले आया आइसक्रीम, वो क्या हो गया, प्रेय हो गया ना। तो अगर आप जीवन में श्रेय चाहते हैं तो गुरु जो है वो क्या है, वो जरूरी है, आवश्यक है। और हम मतलब बाकी मनुष्य का क्या कहना है, भगवान खुद भी जो है क्या किए हैं, गुरु ग्रहण किए हैं, है ना। भगवान कृष्ण जो है संदीपनी मुनि को अपना गुरु स्वीकार किए हैं, और वहां पे आश्रम में रहे, वहां पे ज्ञान प्राप्त किए, गुरु की सेवा किए। आखिर में भी जो है गुरु को दक्षिणा भी दिए। पूछे कि क्या दक्षिणा चाहिए गुरुदेव, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा बेटा जो है ना, वो जान गए, संदीपनी मुनि जानते थे कि ये भगवान है, बहुत शक्तिशाली है। बोले मेरा ना एक बेटा जो है वो पता नहीं कैसे खो गया है ना, तो उसको आप लेकर आओ। तो भगवान जो है ढूंढते ढूंढते, है ना, पहुंच गए, लियम लोग पहुंच के फिर वो उसको लेकर आए, लेकर आके फिर मतलब अपने गुरु को सौंपे ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संदीपनी मुनि से भगवान जो है शिक्षा लिए।
चैतन्य महाप्रभु उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। गया धाम में ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त किए ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, जो कि वो भी स्वयं भगवान है। और इस प्रकार देखते हैं, है ना, सभी गुरु ग्रहण करते हैं। श्रील प्रभुपाद, इफ कृष्णा एक्सेप्ट्स ए गुरु, हु आर वी टू रिजेक्ट वन? जब भगवान कृष्ण खुद गुरु ग्रहण किए हैं तो हम कौन है कि जो कि गुरु ना ग्रहण करके हमें सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो गुरु क्या है? गुरु, गु मतलब क्या है? अंधकार। रु मतलब उस अंधकार को जो दूर करता है। तो गुरु जो है क्या करते हैं कि हमें अंधकार से दूर करते हैं ना, आलोक की ओर लेकर आते हैं। और ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि गुरु मतलब कोई जादूगर होंगे कि, है ना, कोई जादू की छड़ी उनके पास होगी कि, है ना, हमारी बीमारी दूर कर देंगे, है ना। तो ये जो लोग करते हैं ना वो ठग जाते हैं सही में, है? इस प्रकार जो लोग जाते हैं समझ के गुरु के पास, ये हमारी तो बीमारी दूर हो जाएगी, है ना, हमारा जो है मैरिज फिक्स हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा है ना। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब बाई प्रोडक्ट है ना। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण रूप हय शास्त्रेर प्रमाणे। गुरु जो है वो क्या है? भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान कृष्ण के गुरु क्या है? प्रतिनिधि है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पोस्टमैन, है ना, जैसे एक पोस्टमैन क्या करता है कि जो है डिलीवर करता है ना, मनी ऑर्डर को डिलीवर करता है, तो उसी प्रकार गुरु है। जो भी ज्ञान आया ऊपर से उसको वो डिलीवर करते हैं, किसको? मनुष्य को डिलीवर करते हैं, है ना। या आप देखिए, जैसे मतलब सॉकेट है, यहाँ पे जो सॉकेट है ना, बिजली का सॉकेट है ना, तो उसमें जो बिजली वो कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से आ रहा है ना। कहीं पे एकदम प्रोडक्शन हाउस होगा, उसमें से फिर ट्रांसफार्मर, सब ट्रांसफार्मर, ऐसे करते 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 जाके यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कनेक्शन है ना। तो ये जो है हमें बिजली दे रहा है, ये जो सॉकेट है ना। क्यों? क्योंकि ये कैसे भी करके कनेक्टेड है किससे? मतलब पूरा पावर हाउस से, है कि नहीं। तो इसी प्रकार गुरु हमें क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु अपने गुरु से कनेक्टेड है, उनके गुरु से कनेक्टेड है। ऐसा करते करते कनेक्शन जो है किनके साथ है? कृष्ण के साथ है ना। तो इसलिए वो जो नॉलेज देते हैं वो नॉलेज भी सीधा कहाँ से आता है? कृष्ण से ही आ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, वी मे नॉट बी परफेक्ट बट वट एवर वी आर गिविंग दैट इज परफेक्ट बिकॉज द सोर्स इज कृष्ण। हो सकता है कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो नॉलेज हम दे रहे हैं वो क्या है? दैट इज परफेक्ट। क्यों? वो नॉलेज कहां से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। हु इज ए जेन्युइन गुरु? हम जानेंगे कैसे? जेन्युइन गुरु कैसे जानेगा? आजकल तो कई गुरु जो है जेल में बैठे हुए है ना। तो जेन्युइन गुरु कौन है? शब्दे परे च निष्णतम ब्रह्मणि उपासमश्रयम्। बोनाफाइड गुरु एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चर्स। शब्द ब्रह्म, वो शास्त्रों में क्या होगा? पक्का होगा, है ना। लेकिन आजकल आप देखेंगे कई गुरु जो है वो अपना शास्त्र लिखे हैं, है ना। उनको अगर पूछा जाए उनका या उनके जो क्या बोलते हैं जो शिष्य बनते हैं, उनको अगर पूछा जाए, बोले वेद क्या है? गुरु और वाक्य वेदम मूलम कहेंगे ऐसे, है ना। अरे गुरु जो बोल दिया वही वेद है। और गुरु जो है कभी ये नहीं कह रहा है कि तुम भगवान को पूजा करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का नाम लो,
वो बस क्या कह रहा है, बस है ना, मेरे शरण में आओ, है? मुझे ही पूजा करो, है? बहुत आप देखेंगे, बहुत आश्रम में जाएंगे आप, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बना हुआ है, लेकिन भगवान का कहीं पे भी एक फोटो नहीं देखेंगे आप। रियली आई एम स्पीकिंग। समझिए ना, एक बार एक जगह में क्या हुआ कि 5 साधु रहते थे, और वो 5 साधु को एक व्यक्ति सेवा करता था, और वो जो साधु थे ना कभी भगवान को प्रणाम करते थे, ना भगवान के कभी नाम जपते थे, बस ऐसे ही चलता था साधु में। तो किसी ने पूछा कि ये जो व्यक्ति जो सेवा कर रहा है, मतलब साधु समझ के सेवा कर रहा है ना, तो इसका क्या गति होगा? तो हमारे एक महाराज बोले बोले एक्चुअली क्या है कि जैसे बहुत जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो एक भक्त का सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत जन्म का अगर पाप अगर इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार साधु का सेवा करने का मौका मिलता है। समझ गए ना? तो ये नहीं है ना एक्सपर्ट इन ना स्क्रिप्चर, शास्त्रों में वो क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे ना, फिक्स्ड इन रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, कृष्ण के बारे में उनको पूरा है ना अनुभव होगा, और डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन से वो क्या होंगे, बहुत ही डिटैच होंगे, विरक्त होंगे भौतिक जीवन में, है ना। ये नहीं कि है ना बढ़ा रहे हैं अपना जो है सब कुछ बढ़ा रहे हैं ना, तो देखो मंदिर बनाना कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर बनाओ, भगवान का बढ़िया विग्रह बनाओ, भगवान को श्रृंगार करो, प्रसाद खिलाओ, है ना, तो ये सब भौतिकता में नहीं आता है। लेकिन भौतिकता जब होता है जब अपने ऊपर खर्चा किया, अपना है ना, अपने परिवार के पीछे खर्चा किया जाता है, या अपना महल बनाया जाता है ना। जैसे आप देखेंगे कई मंदिर में आप जाएंगे देखेंगे कि भगवान जो है एकदम, उनका कपड़ा हो सकता है कि साल भर में एक बार चेंज होता होगा, है ना, और इतनी गंदगी है एकदम। भगवान जो है वो गर्मी में रहते होंगे, ठंड में रहते होंगे, उनको, लेकिन उनको जो सेवा करने वाले उनको देखेंगे उनके घर में जो है पूरा एकदम है ना। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है ना। ठीक है, अपने रूम में भी ऐसी लगा सकते हो, तो साथ में भगवान के रूम में भी ऐसी लगाना चाहिए। समझ गया ना? हमारे यहाँ तो देखो भगवान के रूम में कितने कितने ऐसी है, 2 ऐसी है। लेकिन भक्तों के पास नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि है ना, भगवान जो है वो क्या है कि मालिक है हमारे ना, उनके पास ज्यादा होना चाहिए हमसे बल्कि, है ना। तो उसी के बारे में बता, तो गुरु जो है वो इस प्रकार करते हैं ना। गुरु क्वालिफिकेशन, गुरु का योग्यता क्या है? कम्स इन डिसाइप्लिक सक्सेशन, जैसे मैंने बताया कि एक परंपरा में आते होंगे, 4 परंपरा मैंने बताया, ब्रह्म, श्री, रुद्र और कुमार। डज नॉट मैन्युफैक्चर टीचिंग्स, कोई भी शिक्षा जो है उनका खुद का बनाया नहीं होगा कि देखो मैं कह रहा हूं, ये जो है मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा, मैं जो कह रहा हूं वही, माई वे इज द हाई वे। ऐसा नहीं है। गुरु जो भी कहेंगे वो शास्त्र से कहेंगे, देखो बेटा शास्त्र में ऐसे कहा गया है, तुम इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो गुरु जो है वो कुछ चीज को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। स्पीक्स एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा सेज, जैसे भगवान ने कहे हैं वैसे ही क्या करेंगे, शिक्षा देंगे एज इट इज। आजकल लोग देखो
भगवत गीता में भी जो है घोल मिल दे रहे हैं ना, उसको भी है ना, उसका ज्ञान को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे कहेंगे? वो कृष्णा जो है ना, कृष्णा तो ऐसे कि पुरुष है, उनके अंदर भगवान उस समय समा गए थे, इसलिए जो है वो ऐसे सब ज्ञान बोल दिए। इसलिए कृष्णा भगवान नहीं है, क्या कहेंगे? कृष्णा भगवान नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट आ गया था उस समय। इसलिए जो कृष्ण जो कह रहे हैं मेरे शरण में आओ, तो उनके शरण में नहीं जाना है, वो एक निराकार ब्रह्म, उसके शरण में जाना है। बोलो इस प्रकार है ना, बट ऐसा नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु, मेरे चिंतन करो। अगर निराकार होगा तो निराकार का क्या चिंतन करेंगे बताइए? हवा का कोई चिंतन कर सकता है कोई? क्या हवा का कोई चिंतन कर सकता है? मन मना मतलब भगवान में मन लगाएंगे तो भगवान का कोई रूप होगा तभी तो हम मन लगाएंगे, है कि नहीं? मद भक्तो, निराकार का क्या भक्त बनेंगे बताइए? अरे भक्त बनेंगे तो उनको कुछ सेवा करेंगे ना, है कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, और वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं, वो तो उनके अंदर जो स्पिरिट है वो स्पिरिट कह रहा है। तो स्पिरिट का क्या भक्त बनोगे? स्पिरिट का क्या सेवा करोगे बताओ, है कि नहीं? स्पिरिट को आप ड्रेसिंग करोगे, है ना? मद जाजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो इस प्रकार जो है कहने का मतलब है, जो है जो असली गुरु है वो क्या करेंगे? वो जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही कहेंगे। भगवान ने कहा है कि उनके प्रति शरण लेना है, उनको प्रणाम करना है, तो उनको ही प्रणाम करना है ना? इसलिए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः स्वकालेन महता योग नष्टः परंतप। कोई पढ़ सकते हैं इसको? आप पढ़िए, जो अनुवाद पढ़िए इस प्रकार। बैठ के पढ़िए ना, बैठ के। इस प्रकार यह परम विज्ञान शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ और संत स्वभाव वाले राजाओं ने इसे उसी रूप में समझा, किंतु समय के प्रवाह में यह शिष्य परंपरा टूट गई और इसीलिए यह विज्ञान अपने मूल स्वरूप से लुप्त होता हुआ प्रतीत होने लगा। धन्यवाद। तो भगवान क्या करें? ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान परंपरा से चली आ रहा है, परंपरा से ना। भगवान करेंगे मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने जो है मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, है ना? इसी प्रकार ये ज्ञान आ रहा था, है ना? तो कहीं पे ज्ञान को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है, वो क्या हो रहा है? ऊपर से आ रहा है ज्ञान। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ए गुरु इज नॉट ए मैजिशियन, गुरु इज ए फेथफुल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। गुरु को जो है मैजिशियन नहीं समझना चाहिए। गुरु क्या है? एक फेथफुल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के जो है वो एक वफादार सेवक है। सो व्हाट गुरु इज नॉट, मतलब क्या गुरु नहीं है? नॉट सेल्फ अपॉइंटेड, मतलब ऐसा नहीं कि खुद ही अपॉइंटेड गुरु हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट ए सेंस इंजॉयर, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना? इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और उसको जो है साबित कर रहे हैं कि सही साबित कर रहे हैं ना। नशा करेंगे ना, ना नशा तो हम ऐसे करते हैं कि हम तो जब चाहे छोड़ देंगे इसको, है ना? इस प्रकार कहेंगे, है ना? जब चाहे इसको छोड़ देंगे। क्या है नशा? हम नशा के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि नशा हमारे कंट्रोल में है ना? तो ऐसे ये गुरु नहीं है, सेंस एंजॉयर नहीं ना। वो अगर वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है तो लोगों को क्या मुक्त करेगा, है ना? है कि नहीं? तो he should not be a sense enjoyer, not changing शास्त्र to please people। शास्त्र को तोड़ मरोड़ दिया, है ना? एक जगह में जो है
लोग कहते हैं ये हमारे भगवान है, ये गुरु हमारे भगवान है, गुरु भगवान है। तो हमारे जब महाराज गए थे तो पूछे कि ये सब आपको भगवान कह रहे हैं कि आपका क्या विचार है, मतलब इसमें आपको क्या कहना है। कहे कि वो बोल के उनको सुख मिलता है, प्रसन्नता होता है, तो इसलिए मैं कुछ शिकायत नहीं करता हूँ। मतलब मेरे शिष्य इसको कह के बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो इसलिए इट्स ओके है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो तोड़ मरोड़ दिया शास्त्रों में ना। बट शास्त्रों में क्या कहा गया कि गुरु है ना, वो जो है कि सर्वेंट ऑफ कृष्ण है। गुरु है, जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है। गुरु को भगवान जैसे सम्मान दे सकते हैं, लेकिन गुरु को भगवान नहीं कह सकते। समझ रहे ना बातों को। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट आना था लेकिन वो नहीं आया, उसने किसी मैसेंजर को भेजा, तो उसको प्रेसिडेंट जैसा जो है ऑनर दिया जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट नहीं मानना। नहीं नहीं, ये तो प्रेसिडेंट आए हैं, देखो प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका पर, ऐसा नहीं कहा जाएगा ना। तो उसी प्रकार कहा गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते सति किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणार। वो साक्षात हरि है लेकिन हरि नहीं है ना। साक्षात मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो है नहीं, वो नहीं है। तो इस प्रकार जो है ना, नॉट चीप मिराकल शो पर्सन है ना, मतलब जादू दिखा रहे हैं, बहुत ही निकाले और फेंक दिए एकदम है ना। तो इस प्रकार का गुरु नहीं होते हैं ना। और गुरु जो है, गुरु क्या देते हैं, जो भगवान का जो ज्ञान है वो देते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदु ऋषयो नापि देवाः न सिद्ध धर्मुख्या असुरा मनुष्या कुतनु विद्याधर चारणाद्यो। कोई पढ़ेंगे अनुवाद? हाँ पढ़िए। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत स्वयं भगवान श्री भगवान परम पुरुषोत्तम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यद्यपि महान ऋषि पूर्ण रूप से सत्व गुण में स्थित होते हैं और उच्चतम लोकों में निवास करते हैं, फिर भी वे भी वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। इसी प्रकार देवता अथवा सिद्ध लोक के नायक भी इन वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों को नहीं समझ सकते, तो फिर असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों की तो बात ही क्या। तो ये सब मनुष्य क्या समझेंगे हैं? लेकिन कोई अगर भक्त होता है तो वो समझ पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवद गीता है कि मेरा भक्त जो है ना, वो भक्त्या माम विजानति। जो मेरा भक्त होता है वो समझ पाएगा मुझे, नहीं तो और कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार गुरु जो है, क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, तो जो गुरु जो है वो भगवान को समझ पाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार गुरु और शिक्षा गुरु है ना। तो एक होते हैं हमारे इस्कॉन में है दीक्षा गुरु, जो कि दीक्षा देते हैं ना। और तो दीक्षा देने के बाद वो क्या करते हैं कि परंपरा के साथ वो आपको जोड़ दिए, है ना। जैसे मैंने सॉकेट का एग्जांपल दिया था। लेकिन जो शिक्षा गुरु है वो क्या है, वो आपको शिक्षा देते हैं। वो मतलब वो हो गए मॉनिटर आपके, है ना। जैसे जो है क्लास में होते हैं ना, मॉनिटर होते हैं। तो एक तो टीचर होते हैं और एक मॉनिटर होते हैं। तो मॉनिटर मतलब वो आपको चेक करेंगे, जो टीचर है वो चेक नहीं कर पाएंगे। जो दीक्षा गुरु होते हैं वो इतना चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सेवाएं हैं, बहुत शिष्य हैं, है ना। तो वो टाइम टू टाइम आपको चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा गुरु जो है वो क्या करेंगे, आपको टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि आपका कैसा चल रहा है, साधना कैसे चल रहा है, कहीं पे कुछ चैलेंजेस फील कर रहे हैं क्या, है ना। तो इनको बोलते हैं शिक्षा गुरु। So Prabhupada कहते, there may be many instructing gurus but one initiating guru। दीक्षा गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं।
है ना। जो कहीं पे टेम्पल प्रेसिडेंट है वो, है ना, ऑटोमेटिक ही ये शिक्षा गुरु। साथ साथ जो भी आपको जो है गाइड कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर वर्ड इज मॉनिटर, है ना। प्रॉपर वर्ड क्या है? मॉनिटर, है ना। वो आपको मॉनिटर करते हैं ना। अब शिष्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य का कर्तव्य क्या है? भगवान कह रहे हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कोई पढ़ेंगे जो सत्य को जानने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनसे सीखने का प्रयास करो। उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। थैंक यू। तो इसमें 3 शब्द आ रहा है ना, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवा, है ना। तो प्रणिपातेन क्या हुआ? सरेंडर। परिप्रश्नेन मतलब सिंसियर इंक्वायरी, जेन्युइन इंक्वायरी होना चाहिए ना। ये नहीं कि आप पूछेंगे कि गोलक धाम में जो सीवरेज सिस्टम कैसे हुआ होगा। यह नहीं प्रश्न। मुझे तो लोग कई प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं ना, कि बछड़ा आजकल दूध नहीं पी रहा है, क्या कारण है बताइए। तो इस प्रकार इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, और साथ में सेवा करना चाहिए ना। सेवा करना तो डिसाइपल जो है वो किस शब्द से आया है? डिसिप्लिन से आया है। डिसाइपल विदाउट ओबीडियंस गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप्स बिकम्स ए शो। अगर आप मतलब ओबीडियंट नहीं है तो गुरु और शिष्य के बीच में वो संबंध जो है वो एक शो ऑफ है। मतलब गुरु को जो कह रहे हैं उसको मान नहीं रहे हैं, है ना। इसका मतलब वो डिसाइपल है नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं है ना। तो श्रील प्रभुपाद द परफेक्ट एग्जाम्पल गुरु। प्रभुपाद जी डिलीवर्ड कृष्णा कॉन्शियस वर्ल्ड वाइड। उन्होंने उनके गुरु उनको आदेश दिए थे, 2 आदेश दिए थे। एक आदेश जो है पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, उन्होंने उसको किया, और 14 बार प्रभुपाद जी जो है उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किए। और दूसरा आदेश दिए थे कि जब भी तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो किताब को छापना और बांटना, और प्रभुपाद जी भी किए। इसी 2 कारण के लिए प्रभुपाद जी 2 संस्था का निर्माण किए। एक बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जो कि आज प्रोफ्यूजली किताबों को जो है पब्लिश करके लोगों के पास पहुंचा रहा है। और दूसरा है इस्कॉन जो है, जो कि मंदिर बना रहा है और आध्यात्मिक शिक्षा को दे रहा है। और प्रभुपाद जी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड सिद्धांत। प्रभुपाद जी कभी सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। जो कृष्ण परम भगवान है उसको हमेशा वो स्थापित किए। इसलिए संस्था का भी नाम रखे क्या? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, या कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। अपने आप को कभी भी प्रभुपाद जी आगे नहीं रखे हैं। आज आप देखेंगे कई सारे संस्था है, वो संस्था का आपको नाम नहीं पता होगा, वो गुरु का नाम पता होगा। लेकिन इस्कॉन एक संस्था है जिसमें लोगों को इस्कॉन के बारे में पता है, लेकिन इस्कॉन के जो संस्थापक प्रभुपाद जी है वो बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे ये उसमें आता ना, कौन बनेगा करोड़पति में, कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति को पूछा गया कि इस्कॉन का फाउंडर आचार्य कौन है। उसको 50-50 भी दिया गया, फिर भी वो आंसर गलत बोला।
क्यों प्रभुपाद जी कभी अपने आप को आगे नहीं रखे हैं, प्रभुपाद जी हमेशा इस्कॉन को आगे रखे। बट बाकी जगह में आप देखेंगे क्या, वो लोग अपने आप को आगे रखे हैं। मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, कई आप ध्यान रखिए, कई सारे लोगों को आपको पता होगा, उनके संस्था के बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन को कभी आगे नहीं रखे, अपने आप को आगे रखे। तो प्रभुपाद जी ने चैंटिंग किस चीज के ऊपर एम्फासिस किया, चैंटिंग हरे कृष्णा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किताब जो है लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और सदाचार है ना, प्रॉपर आचरण किया कैसा जाए। माई ओनली क्वालिफिकेशन इज दैट आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, जो मेरी योग्यता यही है कि जो मेरे से मिला मैं उसी को जो है बांटा, है ना। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन, गुरु मस्ट बी बोनाफाइड नॉट पॉपुलर। ये नहीं कि पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गए उनके हम शिष्य बनना चाहिए, यूट्यूब में इतना लाख देखो उनके सब्सक्राइबर है कि नहीं, उनका हम शिष्य बन जाते हैं, तभी तो जाके स्टेटस में लगाएंगे देखो फलाने के हम शिष्य है, फलाने के हम शिष्य है। तो ये पॉपुलैरिटी को देख के गुरु नहीं बनाना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस विद सिंसियर सरेंडर। शरणागति से ही जो है आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। और तो भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, प्रभुपाद जी का किताब पढ़िए और भक्तों का संग करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि कृष्णा प्लीज गाइड मी टू ए बोनाफाइड गुरु। मुझे जो है भगवान आप गाइड करें ताकि मैं एक है ना जो है गुरु, बोनाफाइड गुरु के शरण में जा सकूं ना। अगर व्यक्ति जो है ऐसे चीटिंग लोगों के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भी वो चीटिंग प्रोपेंसिटी है। अगर वो फैशन बनाना चाहेगा कि मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, गुरु बनाना चाहता हूँ, है ना, ताकि मैं भी कह सकूं मेरा भी गुरु है, मैं भी दीक्षा लिया हूँ, तो ऐसे अगर करेगा तो फिर वो चीटिंग लोगों के पास पहुंच जाएगा, जहाँ पे चीटेड हो ही जाएगा, है। लेकिन अगर सिंसियरली वो डिजायर करेगा तो भगवान उसको प्रॉपर व्यक्ति के पास पहुंचाएंगे, है ना। इसलिए चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है, मेरे पीछे दोहराएंगे, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पढ़ेंगे अनुवाद क्या लिखा हुआ है। अपने अपने कर्म के अनुसार सभी जीव समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। कोई उच्च लोकों की ओर उठाया जा रहा है और कोई निम्न लोकों की ओर गिर रहा है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए करोड़ों जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली जीव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करता है। श्री कृष्ण और गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। हाँ, थैंक यू। तो ब्रह्मांडे भ्रमिते, करोड़ों ब्रह्मांड है, और हमारा जैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो जन्म लेंगे, और जन्म कैसे लेते हैं, अपने कर्म और गुणों के हिसाब से जन्म लेते हैं। हो सकता है कि हमारा जो कर्म है, हमारा जो गुण है, उसी प्रकार का जो योनि जो है इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, तो हमें फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी। इसी प्रकार कई ब्रह्मांड में जन्म लेते 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 कोई एक भाग्यशाली बनता है। भाग्यशाली बनता है तो वो कृष्ण के कृपा से ऐसे एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाता है, और जब प्रामाणिक गुरु के शरण में जाता है तो फिर दोनों की कृपा से, गुरु के कृपा से और कृष्ण की कृपा से, उसको जो है भक्ति लता का बीज मिल जाता है। भक्ति लता, लता समझ रहे हैं ना, जो क्रीपर है ना, तो उस लता का उसका बीज मिल गया, भक्ति लता का बीज मिल गया। अब उस लता को क्या करना है,
है ना, उसको पानी देना है, उसको फेंसिंग करना है, इसी प्रकार करते 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 वो कहाँ पहुँचेगा? भगवत धाम पहुँच जाएगा। बोली हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? वो दूसरा माइक लाना। एक सेकंड। प्रभु, जब हम नाम चैंटिंग करते हैं सुबह दोपहर शाम, जब भी चैंटिंग करने लगते हैं तब भी बहुत ज़्यादा मन भटकते रहता है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। हम कोशिश करते हैं कि अभी ध्यान लगाएं, नाम जप करें, उसी पे ध्यान लगाएं, उसी पे, लेकिन इधर उधर कभी कोई आवाज़ सुन लिया, गाड़ी, हम हाईवे के किनारे रहते हैं, गाड़ी का आवाज़ सुन लिया, उस पर ध्यान चला जाएगा, फिर क्लास के बारे में ध्यान आ जाता है, मन मतलब काबू में रह ही नहीं पाता है नाम चैंटिंग के टाइम पे भी। और दूसरा प्रश्न था प्रभु, हम बहुत जल्दी इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, मतलब गुस्सा आता है तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी मतलब हम डाउन भी हो जाते हैं, तो ये हमसे नहीं हो पाता है शांत। और उसी गुस्सा में हम बहुत मतलब किसी को, मेरा रिश्ता भी टूट जाता है, संबंध भी खराब हो जाता है, और हम अपने आप पे आपा ही खो देते हैं। कई बार तो हम क्या करते हैं कि मतलब मेरे सामने शीशा उसा हो वो भी तोड़ फोड़ दें, मतलब अजीब हो जाते हैं, और उसके बाद जब शांत होते हैं तो लगता है कि क्या हम किए, अपने आप से गिल्ट फील होने लगता है। तो ये 2 प्रश्न था प्रभु। ओके। पहला प्रश्न है कि भगवान का नाम जो जपते हैं उसमें मन नहीं लगता, तो जरूरी नहीं है कि मन लगाना, जरूरी नहीं है कि मन लगाना। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, यही सेम प्रश्न पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो मन लगाने के लिए बोला ही नहीं, मैंने क्या बोला हूँ कि चैंट एंड हियर, क्या है? बोलो और सुनो। बस यही चेक करो कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। बोलो और क्या है? सुनो। क्योंकि जब हम ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, इसको जब हम सुनते हैं तो वो फिर जाके हमारे हृदय में जाके वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है ना। मन कैसा है? एक बच्चा जैसा है। बच्चा को क्या किया जाता है ना, बच्चा को जो है एक लिमिटेड जगह दिया जाता है उसको खेलने के लिए। माँ जो है क्या करती है, उसको एक लिमिटेड जगह देती है खेलने के लिए ना, तो अपना माँ अपना काम करती रहेगी, अपना उसको देती रहेगी, वो खेलता रहेगा। जैसे ही वो जो बाउंड्री को क्रॉस किया तो फिर वो जाएगी, फिर खींच के फिर ले आएगी और उसको। तो उसी प्रकार आप मान के चलो, जो चैंटिंग कर रहे हैं, मन को भी एक बस बाउंड्री में रखिए। बाउंड्री में क्या है कि एटलीस्ट ऐसा ना करे कि आपको उठा दे, चलो 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 ये काम है वो काम है, उधर जाओ थोड़ा देख लो, उधर जाओ थोड़ा देख लो ना। तो वो एक बाउंड्री में बांध के रखिए। घूमे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है आपको नहीं जाना है, मतलब मन जो है आपको उठा के कहीं नहीं लेके जाए। आप बस एक जगह में बैठिए या एक जगह में खड़े हो जाइए और उसी बाउंड्री में रह के क्या कीजिए, भगवान का नाम का जप कीजिए। करते 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 अपने आप ही जो है वो मंत्र आते थे, मंत्र अपने आप ही उसको अच्छा लगने लगेगा। अभी तो मन जो है ना, वो मन अभी शरीर के धरातल पर है, इट इज इन बॉडीली प्लेटफॉर्म, पर धीरे धीरे जो है मन को मंत्र क्या करेगा, आत्मा के प्लेटफॉर्म में लाएगा, तब जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। तो इसलिए उसमें कोई वो नहीं है ना, इसलिए भगवान का नाम का बस आप जप कीजिए। आप ध्यान रखिए, चाहे आपका मन लगे या ना लगे, भगवान का मन आप में लग गया है। बोलिए हरि बोल। आपका मन लगे या ना लगे, क्योंकि आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, उनका मन आप में लग गया है। क्योंकि भगवान बताते हैं शास्त्रों में कि जो मेरा नाम लेता है
मैं उसको अपना समझ जाता हूँ, अरे ये मेरा है। जब भगवान ने आपको अपना समझ लिए और फिर किस बात की चिंता, है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है आपके इमोशन के रिगार्डिंग, है ना। देखिए ये इमोशन जो है ना, ये लोगों का डिपेंड करता है ना, किसके अंदर कितना इमोशन है वो डिपेंड करता है ना। और तो अभी जो है आपका जो इमोशन है, वो इमोशन क्या है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत में है ना, परिवार में, बंधु में, है ना। और धीरे धीरे जो जब आप इस इमोशन को ट्रांसफर करेंगे भगवान की ओर, है ना, भगवान की ओर जब आप ट्रांसफर करेंगे, आप देखेंगे तो फिर आपका इमोशन जो है क्या होगा, प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। अभी आपका इमोशन जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए यू आर बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, है ना। तो उस आप पूछेंगे कैसे लगाएंगे फिर, तो उसके लिए ना कुछ हमारे आचार्य जो है कुछ सॉन्ग लिखे हैं, भगवान को कनेक्टेड कुछ सॉन्ग लिखे हैं। जब आप वो सॉन्ग को गाएंगे, उसके मीनिंग को पढ़ेंगे, है ना, तो फिर आप भी भगवान के साथ जो है आपका जो इमोशन है अब क्या होगा कि भगवान की ओर हो जाएगा, समझ गए ना। कभी कभी जो है आप लोग ड्रामा कर सकते हैं, है ना। रेगुलरली जो है हम लोग को ड्रामा करना चाहिए, है ना। ड्रामा जो है जैसे भगवान की लीलाओं के ऊपर ड्रामा करना चाहिए। तो जब वो ड्रामा आप करेंगे ना, तो क्या होगा, वो जो कई बार जो भक्तों का इमोशन है ना, या भगवान का जो इमोशन है, वो क्या हो जाता है, वो अपने अंदर आ जाता है, समझिए ना। जैसे आप अभी देखे होंगे जो महाअवतार नरसिंह आया था, कितने लोग देखे, देखे ना। तो देखिए मतलब जो प्रहलाद महाराज नहीं है, देखा जाए तो लाखों साल पहले जा चुके हैं, लेकिन उनका जो इमोशन है, वो इमोशन क्या हुआ, लोगों के अंदर आ गया, लोग रोने लगे। फिल्म हॉल में लोग जो है क्या करने लगे, रोने लगे। हालांकि कुछ ही समय के लिए, लेकिन ऐसे बार बार होते होते क्या होगा, वो जो इमोशन है वो हमारे अंदर आ जाएगा, है ना। भगवान के साथ वो इमोशन कनेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। देखा जाए तो असली में क्या है, सभी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, सभी कृष्ण, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी हो, ये संसार के सभी जीव किसको ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो धोखा खा जाते हैं जब कभी अगर गर्लफ्रेंड के अंदर कृष्ण को ढूंढने लगे, धोखा खा गए, अरे अरे ये तो नहीं था, समझे ना। भाई के अंदर कृष्ण को ढूंढे, फिर धोखा खा गए, अरे ये तो नहीं था, है ना। फ्रेंड के अंदर कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, तो वहां धोखा खा गए। तो इसी प्रकार आप धोखा खाते रहेंगे जब तक आप असली में कृष्ण को नहीं ढूंढेंगे। अभी क्या है, कृष्ण को हम किसके अंदर ढूंढ रहे हैं, बाकी लोगों के, हमारे जो सराउंडिंग्स है उसी में ढूंढ रहे हैं, है ना। कोई लीडर के अंदर ढूंढ रहा है, कोई फिल्म स्टार के अंदर ढूंढ रहा है ना। बट जब हम कृष्ण को कृष्ण के अंदर ढूंढेंगे, तब जाके हमारा जो ढूंढना है वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कृष्ण जो है वो इतना प्रेम देते हैं कि कह रहे हैं, शायद ध्रुव महाराज जी की माँ कह रही है, सुनी थी, कह रही कि ये संसार का अगर सभी माँओं का प्रेम को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, वो थोड़ा सा होगा कृष्ण के प्रेम के सामने, एकदम थोड़ा सा होगा, है ना। तो समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, है ना। अपने इमोशन को क्या करिए, कृष्ण की ओर कन्वर्ट कीजिए, है ना। जैसे
by reciting the Vaishnava song and by performing some drama, ये सब करके धीरे धीरे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पर हमारे जो फैमिली है वो मांसाहार करते हैं और हम भक्ति करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको भक्ति करने से रोका जाता है कि आप भक्ति मत करो, कंठी माला मत पहनो, नाम जप मत करो, मतलब ऐसे करने से तुम ज़्यादा भक्ति में डूब जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। ऐसा हम लोग को बहुत ज़्यादा रोक टोक होता है घर में, तो उस स्थिति में क्या करें? तो ये देखिए, उनका भी भावना जो है, उस भावना में भी प्रेम है, लेकिन अज्ञानता है, समझ गए ना? तो उस भावनाओं को हम सम्मान करते हुए हम ऐसे अपने आप का जो प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि उन लोगों को ज़्यादा पता ना चले। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सीक्रेट डिजीज हुआ है, कोई कह सकते हैं गुप्त रोग हुआ है ना, कुछ गुप्त रोग हुआ है, और आप जो मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं, सीक्रेटली क्या करते हैं, उसका जो है मेडिकेशन लेते हैं, है ना, और लेने के बाद वो जो मेडिसिन देता है उसको भी आप जो है क्या करते हैं, सीक्रेटली लेते हैं, सबके सामने नहीं दिखा के ना, सीक्रेट में रखेंगे, थोड़ा अपने से खा लेंगे, है ना। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी ये एक सीक्रेट रोग क्या है, काम वासना। सभी के अंदर काम वासना है कि नहीं है, या तो हमारे अंदर भी क्या है, ये एक सीक्रेट बीमारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये क्या है, सीक्रेट है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये गुप्त बीमारी है, और उसके लिए मेडिसिन ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये क्या है, सीक्रेट मेडिसिन है। उन लोगों को नहीं पता ना, उन लोगों को नहीं पता कि आपको क्या बीमारी है। आप जानते हैं मुझे क्या बीमारी है, उन लोगों को नहीं पता कि आपके बीमारी का क्या सॉल्यूशन है, लेकिन आपको पता है मेरी बीमारी का क्या सॉल्यूशन है। तो आपको विरोध नहीं करना है, बल्कि मेडिसिन को क्या करना है, सीक्रेटली लेना है। जैसे आप कोई भी गुप्त रोग का मेडिसिन को सीक्रेटली लेते हैं, है ना, मतलब ज्यादा दिखावा नहीं करना है, चुप कैसे मेडिसिन को ले लीजिए, है ना, और बाकी वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपने दोस्त को या कहीं भी मैंने जाना होता है, तो चाहे उनके पास रहता भी है भगवद गीता हमारे इस्कॉन का, तो उनको पढ़ने के लिए बोला जाता है, या फिर वो कहते हैं कि लीजिए, तो बोलते हैं कि एक समय आएगा ना, उस समय पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि समय आज भी जा सकता है, आज भी हम रात में हो सकता है चले जाएं इस दुनिया से, फिर भी वो बोलते हैं कि एक समय आएगा, अभी थोड़ा सा काम बिजनेस चल रहा है, इसके बाद हम जब आएगा समय, बुढ़ारी का समय आएगा, तो उस समय हम पढ़ेंगे, अपना क्या दिक्कत है। तो फिर समझ में आता है ऐसे लोग कैसे समझाया जाए पढ़ने के लिए, कैसे कृष्ण भगवान से जोड़ा जाए इन्हें। देखिए, ये कलयुग का स्वभाव है, मंद सुमंद मतयो ऐसे कहा गया है, मंद भाग्य। कलयुग में लोगों का भाग्य जो है बड़ा ना बुरा भाग्य है, वो आलसी होंगे, इसके आध्यात्मिकता के प्रति आलसी होंगे, है ना। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, छोटा बच्चा को एक डॉक्टर जो है वो सुई देता है ना, तो क्या करेगा, उसको कई प्रकार के खेल कूद में, है ना, वो एंगेज कर देता है ना,
कभी बलून लगा देगा, कभी ये कर देगा। ऐसे करते करते वो बच्चा देखता होगा, खेलते खेलते वो कब जो है सुई मार देगा उसको पता ही नहीं चलेगा बच्चा को। समझ रहे हैं ना? या माँ जो है मेडिसिन बड़ा पीता है, मेडिसिन जो है बच्चा को देना है ना, तो क्या करती है, किसी ना किसी के अंदर घुसा के दे देगी, है ना। तो इसी प्रकार प्रचारक जो है ना, प्रचारक को बहुत ही इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। किसके लिए? लोगों को कैसे चीज़ को दिया जाए, आध्यात्मिक ज्ञान को दिया जाए, है ना। तो आप जो है मतलब उसी प्रकार संबंध बना के उनको कल्टीवेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो है एक बातों से कोई सुनने वाला है नहीं है ना। मुख्य है कि आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, संबंध कैसा है आपका, है ना। जब आपका संबंध हो जाता है, व्यक्ति कन्विंस हो जाता है कि ये व्यक्ति जो कर रहा है वो मेरे भलाई के लिए कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद जी जिस जगह में जाकर रहते थे बाउरी स्ट्रीट में, वहाँ पे सारा नशा करते थे, ड्रग एडिक्टेड था सब, है ना। तो प्रभुपाद जी शुरू में उनको प्रवचन नहीं दिए, उनको नहीं कहे कि तुम भगवद्गीता पढ़ो करके। प्रभुपाद जी जाते थे, पार्क में बैठते थे, कीर्तन करते थे और उनको बुलाते थे कि मेरा एक छोटा सा, है ना, प्रभुपाद जी का जो था ना वो मैचलेस गिफ्ट सेंटर छोटा सा था, मतलब मुझे लगता है कि इससे आधा होगा, इसका आधा होगा कि आधा से भी कम होगा, इतना छोटा सा जगह था। तो आते थे लोग, आते थे, और प्रभुपाद जी जो बोलते थे उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो एक्सेंट था वो बंगाली एक्सेंट था, इंग्लिश जो है, वो सब अमेरिकन थे, वो कुछ समझ में नहीं आता था, वो ऐसे ही बैठते थे। लेकिन लास्ट में देखते थे, लास्ट में प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। कई बार खुद प्रसाद कुकिंग करके प्रसाद जो है खिलाते थे। तो वो देखने के लिए बूढ़ा व्यक्ति है, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति है और हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ हमारे भलाई के लिए कर रहा है। तो क्या हुआ, संबंध डेवलप हुआ, ये रिलेशन डेवलप हुआ। उसके बाद फिर वो लोग धीरे धीरे सुनने लगे, फिर पूछे हम कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी बोले मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बूढ़े होके प्रभुपाद जी क्या करते थे, सब्जी कटिंग करते थे, कुकिंग करते थे, बनाते थे, उनको खिलाते थे, जाने के बाद बर्तन धोते थे, पोछा लगाते थे, सब कुछ खुद ही करते थे। तो वो लोग देखे कि अरे ये बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ मांग तो नहीं रहा है हमें, कोई स्वार्थ तो है नहीं इसका, बट ऐसा कर रहा है, तो हम कुछ हेल्प करेंगे। तो हाँ करो, हेल्प करो। फिर हेल्प करने लगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या किए, ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं, शायद हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। तो ये टाइम लगता है, कलयुग है ना, टाइम लगता है। तो इसलिए पहले संबंध बनाओ, ऐसा संबंध बना लो तो कि वो व्यक्ति जानेगा कि कन्विंस हो जाएगा कि ये जो है ये मेरे भलाई के लिए कर रहा है, ही इज माई रियल वेल विशर। समझ गया ना? माइक है ना? कितना समय है हमारे पास? अच्छा, हरे कृष्ण।